हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 6 दैट इज़ पोइम्स। तो द वेरी फर्स्ट पोइम इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्ड सोनेट। सोनेट इज़ अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मल राइम स्कीम्स। तो सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की पोइम होती है जिसमें राइमिंग स्कीम्स को यूज़ किया जाता है। The second question is when the world is too much with us was written. Poem was composed in 1802 and it was first published in 2 volumes 1807. तो जो पोइम थी वो क्या थी? पोइम कंपोज की गई थी 1802 में और इसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था इन 1807 में। The third question is Wordsworth is known as the romantic poet. Explain. William Wordsworth is known as a romantic poet as he doesn't see nature as commodity. He believes in living with nature. He wrote about nature, beauty. One should appreciate natural beautiful scenes. तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ना, उनकी जितनी भी पोइम्स होती थी वो किस पर बेस्ड होती थी? नेचर पर या फिर नेचर की ब्यूटी पर। तो वो क्या कहते थे कि उनको नेचर कोई भी एक कॉमोडिटी की तरह नहीं लगती थी। वो जो थे वो नेचर और उसकी ब्यूटी के बारे में अपनी पोइम्स लिखते थे, ठीक है। और वो क्या बिलीव करते थे कि हमें नेचर के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास थीम ऑफ द पोइम। ये शॉर्ट हर बार पेपर में आपको मिल ही जाएगी। तो द थीम इज़ द नेम ऑफ द पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वॉज रिटन बाय एमिनेंट पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। जो ये पोइम है वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये किसने लिखी हुई है? एमिनेंट पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। In this sonnet, poet says that people of this world have become money-minded. Their only aim of life is to earn money and then spend it and whatever way they like. कि आजकल जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मनी माइंडेड बन गए हैं कि उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है या एक ही एम है, वो क्या है? अर्न करना मनी, मतलब कि पैसे कमाना और उसको स्पेंड कर देना, खर्च कर देना जिस भी वे में वो चाहे। इन दिस वे दे आर वेस्टिंग देयर स्पिरिचुअल पावर्स। दे डू नॉट लव एंड रिस्पेक्ट नेचर एनी मोर। Nowadays they are unable to enjoy the beauty of nature. तो अब क्या हो रहा है कि इस वे में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं और उनको नेचर में कोई भी नेचर के प्रति प्यार या फिर रिस्पेक्ट नहीं रही है। और आजकल वो क्या है? वो नेचर की ब्यूटी को महसूस करने के लिए अनेबल हो चुके हैं। According to the poet, nature should be very important for their lives, but the people have become money-minded that they do not find beauty and peace in nature. कि poet के according क्या है कि nature जो है वो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा important part होना चाहिए। पर आजकल के लोग क्या है, वो इतने ज़्यादा money minded हो चुके हैं कि उनको कोई भी शांति या फिर कुछ भी खुशी नहीं महसूस होती। They have given their heart to the god of wealth, which is not a good. कि उन्होंने अपने दिल जो है पैसों के देवता को दे दिए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। People lost their capacity to enjoy the nature. The beautiful scenes like moonlight falling on the sea and the blowing of wind do not attract them. The beauty of nature do not fill their hearts with pleasure and joy anymore. कि अब क्या हो चुका है कि लोगों ने जो अपने दिल हैं वो पैसों के देवता को दे दिया है। अब लोगों की नेचर को एंजॉय करने की कैपेसिटी क्या है? ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कोई भी अच्छे ब्यूटीफुल सीन्स हो, जैसे कि मूनलाइट सी पर पड़ रही हो या फिर धीरे धीरे हवा चल रही हो, ऐसे जो सीन्स हैं अब उनको खुशी नहीं देते हैं और ना ही कोई भी नेचर का कुछ भी ब्यूटी ऑफ नेचर उनके दिल को खुशी देती है। द पोइट इज़ नॉट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स नेचर। और जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो थे वो लोगों के ऐसे एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ही डज़ नॉट लाइक इट, और उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। ही वॉन्ट्स पीपल टू लव एंड रिस्पेक्ट नेचर। वो चाहते थे कि लोग क्या करें? नेचर को प्यार करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। ही प्रेज टू गॉड दैट ही वुड लाइक टू बिकम अ ग्रीक पिजन। एज ए पिजन ही वुड लव एंड रिस्पेक्ट नेचर। तो जो पोइट था वो क्या प्रे करता है कि वो एक पिजन बनना चाहता है और ऐसे बनकर वो क्या होएगा? जो नेचर को प्यार करेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ही वुड एंजॉय द
beauty of nature. He would watch the grasslands, Proteus, and see God in Greek mythology rising from the sea. The scenes would immediately fill his heart with joy. कि जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं हमें, जैसे कि ग्रासलैंड्स के दिए हुए हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि जैसे एक देवता एक सी में से, ग्रीक देवता माना जाता है कि सी में से वो निकलते हैं, वैसे के जो सीन्स हैं, मतलब कि ब्यूटीफुल सीन्स को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है इन एग्जांपल्स की तरफ से। तो वो जो ऐसे सीन्स होंगे वो उसके जो दिल को है इमीडिएटली खुशी और अच्छे फीलिंग्स के साथ भर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पोइम थी, जो कि थी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।